जो आखिर जानना चाहते हैं टॉपर वेरिफिकेशन से रिलेटेड हर एक प्रश्न, जैसे कि कॉल कहाँ से आता है, कब आता है, कितने दिन पहले आता है, जब टॉपर वेरिफिकेशन में स्टूडेंट जाते हैं तो उनको कौन कौन से प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा का जवाब इस एक कंप्लीट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप सभी दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे फ्यूचर में टॉपर वेरिफिकेशन में जिनका नाम आएगा उन्हें ये कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय आप लोग का बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस टॉपर वेरिफिकेशन का जो डिटेल्स हूँ, मैं खुद से नहीं बल्कि मैं उस स्टूडेंट को यहाँ पे मैं अपने पास लाया हूँ, बुलाया हूँ, जो खुद जो टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे हैं। जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा, देखिए ये हम हैं और ये मोनू कुमार है। इन्हें बिहार बोर्ड के तरफ से टॉपर वेरिफिकेशन के नेम लिस्ट में इनका नाम आया था और ये पूरा का पूरा टॉपर वेरिफिकेशन से के प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा अच्छे से एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को आपको बता सकते हैं। तो मैं अब आपके सामने बुला रहा हूँ मोनू कुमार को, जो टॉपर वेरिफिकेशन में जिनका नाम 2025 में आया हुआ था। तो आइए मोनू, और बताइए अपने सभी। हाँ, खुश रहिए। चलिए, देखिए आपके मोनू, चलिए ये इधर में हम खड़ा हो जाते हैं। नहीं नहीं, सॉरी सर, सही तो था। अच्छा अच्छा, इधर मोनू कुमार, ये फिगर के अकॉर्डिंग उल्टा हो रहा है ना। चलिए ठीक है, ये आपको मोनू कुमार, अरे नहीं नहीं ठीक तो है, तुम उधर आ जाओ। हाँ, सही है, अब सही है। चलो देखो, इधर मोनू कुमार के सामने मोनू कुमार है और ये हम हैं। तो अब हम जो है ना मोनू कुमार से टॉपर वेरिफिकेशन से रिलेटेड हर एक प्रश्न को पूछेंगे और मोनू उसका जवाब बहुत अच्छे से देगा एकदम। तो चलिए, सबसे पहले मोनू, तुमसे मेरा एक सवाल है कि तुमको जो टॉपर वेरिफिकेशन का जो कॉल आया, क्या वो सबसे पहले बिहार बोर्ड ऑफिस से ही आया या तुम जिस कॉलेज में पढ़ता था उससे आया? हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे उससे आया था। उससे आया था। जी। यानी टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आने से पहले कॉलेज ने एक मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुमको इन्फॉर्म कर दिया था कि तुमको टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आने वाला है ना। तो एक बात जान लीजिएगा आप लोग सभी प्यारे छात्रों, कि आप लोगों को अगर टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आने वाला रहेगा तो कॉलेज वाले आपको पहले ही बता देंगे। लेकिन हाँ, हम एक बात और बता देते हैं, कुछ कॉलेज ऐसा नहीं भी करते हैं। तो अगर आपको कॉलेज से फोन नहीं आया तो आप ये मत सोचिएगा कि हमको अब बिहार बोर्ड से कॉल नहीं आएगा। लेकिन एक तरीका यही है कि पहले कॉल कॉलेज करता है, फिर बिहार बोर्ड कॉल करता है। तो आप मोनू हमें ये बताइए कि कॉलेज जब आपको कॉल किया तो वो क्या बताया, कॉल पे क्या बोला? वो बोले थे कि तुम्हारा नाम जो है टॉपर लिस्ट के संभावित सूची में आया है, तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए पटना जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यही इतना बताए थे वो। अच्छा, यानी इनका कहना है कि कॉलेज वालों ने इन्हें बता दिया था कि आपका नाम टॉपर वेरिफिकेशन के संभावित लिस्ट में आया है, आप तैयार रहिएगा, आपको बिहार बोर्ड पटना ऑफिस इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है। मतलब कंफर्म नहीं, पड़ सकता है, लेकिन उनको पता रहता है, वो बस ऐसे ही जान के इनडायरेक्टली बोलते हैं। अच्छा, तो यानी कि कॉलेज के कॉल्स के बाद आप कंफर्म हो गए कि हमको आने वाला है, तो कॉलेज के बाद आपको तब बिहार बोर्ड कॉल किया। तो ये बताइए कि कॉलेज का कॉल और बिहार बोर्ड के कॉल में कितना दिन का अंतर था? एक दिन का था, 24 घंटे का। 24 घंटे का। यानी कॉलेज वाले ने कब कॉल किया था आपको? 19 तारीख को। 19 को। और बिहार बोर्ड पटना ऑफिस 20 तारीख को। 20 तारीख को। कितने बजे कॉल किया था? करीब 12:30 बजे। 12:30 बजे। हाँ, तो एक बात आप लोग को हम और बताना चाहते हैं, कुछ बच्चे इस चीज को लेके भी परेशान रहते हैं कि कॉलेज वाले अगर उन्हें बोल दिया तो उन्हें लगता है कि मुझे कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया। अरे यार, बिहार बोर्ड पटना ऑफिस, कोई भी ऑफिस 10 बजे खुलती है तो उसके बाद ही कॉल आएगा। आप सोचते हैं कि सुबह 6 बजे कॉल क्यों नहीं आया, रात में 12 बजे कॉल क्यों नहीं आया? कॉल करने का भी एक टाइम होता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, एक समय सीमा के तहत आपको कॉल अवश्य आएगी। चलिए आगे आप हमें ये बताइए कि उसके बाद तब यानी कि 20 तारीख को दिन के 12 बजे के करीब करीब आपको बिहार बोर्ड पटना ऑफिस से कॉल आया था। तो कॉल आने के बाद पटना ऑफिस वाले क्या बोले थे आपको? सबसे पहले पूछे कि मेरी बात किससे हो रही है, तो मैंने बताया मोनू कुमार से। तो फिर बोले क्या कि तुम्हारा नाम टॉपर लिस्ट के संभावित सूची में आया हुआ है, तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए पटना आना पड़ेगा। तो वो अपना एड्रेस वगैरह लिखा दिया और बता दिया टाइम कि आपको 10 बजे आना है 22 तारीख को। 22 तारीख को 10 बजे आना है।
तो देखिए यानी कि इन्हें 20 तारीख को कॉल आया और इन्हें बता दिया गया कि 22 तारीख को आपको दिन के 10 बजे तक आपको बोर्ड ऑफिस के सामने आना है, और बोर्ड ऑफिस तक कैसे आइएगा उसका इन्हें एड्रेस भी बता दिया गया, ताकि मतलब विलंब ना हो जाए, ऐसा ना हो कि पहुंच ही ना पाए। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड ऑफिस वाले कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मदद करते हैं। अच्छा, तो ये भी हम लोग को पता चल गया, यानी कि अब इनको बिहार बोर्ड ऑफिस से कॉल आ चुका था। अब ये डबल कंफर्मेशन इनको मिल गया, एक कॉलेज एक बिहार बोर्ड। अब इन्हें तो लग गया कि मुझे पक्का जाना। हाँ, एक बात और बता देते हैं आप लोगों को, किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्हें कॉल आया 20 को और उन्हें 21 को ही बुला लिया। इन्हीं के लिए एक अच्छा था कि इनको कॉल आया 20 को, बुलाया 22 को, तो ये चलिए अच्छा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 20 को कॉल आया, आपको 21 यानी एक दिन की बात जस्ट बुला ले, तो आप तैयार रहिएगा इस हम चीजों को सुन करके। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे हमको ये बताइए, जब आपको कॉल आया तो कॉल आने के बाद तब तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए कि हमें इंटरव्यू में तैयारी करना है, और तैयारी करके आप गए वहां पर, यानी बिहार बोर्ड पटना ऑफिस में आप करीब करीब 8:30 से 9 बजे तक वहां एंट्री कर लिए थे। यानी ये बिहार बोर्ड ऑफिस के अंदर जो है 8:30-9 बजे तक ये चले गए थे। अच्छा, अंदर जाने के वक्त में मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम भी इनके साथ गए थे, तो हम आपको एक बात बता दें कि वहां पे एक स्टूडेंट और एक पेरेंट्स में मम्मी पापा भैया या इन जिनके से पढ़े हैं उनको किसी एक को जाना होता है। तो ये भी गए थे और हम भी गए थे, लेकिन हम लोगों को एक अलग जगह पे रोक लिया गया था और स्टूडेंट को फिर अंदर प्रवेश कराया गया था। अब अंदर प्रवेश कराने के बाद क्या क्या हुआ इनके साथ, ये अब इन्हें ही बता पाएंगे, क्योंकि अंदर तो हम लोग गए ही नहीं थे, हम लोग बाहर में इनका वेट कर रहे थे। अब हमें ये बताइए आप कि जब आप अंदर गए तो आपको अंदर जाने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और क्या क्या सामान ले जाने को कहा गया था? एक आधार कार्ड अपना और एडमिट कार्ड और एक पेन बोले थे लेके जाने के लिए बस। पेन यानी कलम? हाँ, पेन कार्ड नहीं, कलम, कलम याद रखिएगा, ठीक है। एक कलम और एक एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड, ठीक है। ये बस इसके लिए कि आप सही छात्र हैं या नहीं, मतलब कंफर्मेशन के लिए कि आप सच में वही छात्र हैं या नहीं, ठीक है। तो आप ये 3 चीज लेके अंदर गए। यस सर। अंदर जाने के बाद क्या? अंदर गए तो एक हॉल में पहले बैठा दिए थे। मतलब अंदर आइए, एक पहले हॉल में बैठिए हाँ, सब, ठीक है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें नाम पुकारा गया तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे सिग्नेचर कराया गया और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखाया गया। अच्छा, एक मिनट, देखिए इनको कहना है कि ये जो है जब ये अंदर गए तो अंदर जाने के बाद इनको मतलब एक हॉल में बैठाया गया, और हॉल में बैठाने के बाद एक मतलब उनके पास क्या बोलिएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप का एक स्लिप बना हुआ था, जिसमें इनका मतलब नाम, रोल कोड, रोल नंबर, सारी चीज लिखा हुआ था। बस ये जाते वहां पे सिग्नेचर किए और ये अपना मोबाइल नंबर दिए। इसके पीछे का वजह ये था कि अगर इन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि इन्होंने बिहार बोर्ड के पटना ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आया है, इसका एक साक्षात मतलब प्रमाण मिल गया कि मतलब कोई बाद में ये ब्लेम नहीं दे सकता है कि ये बंदा तो गया ही नहीं था तो फिर इंटरव्यू कैसे हो गया। बस इसके लिए ऐसा किया गया, ठीक है। इन्हें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए, उसके बाद एक स्लिप दिया गया, उसके बाद नीचे लेके गया मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप मतलब बैठाया गया था 3rd फ्लोर पर एग्जाम्पल के लिए, 3rd फ्लोर, फिर बुलाया गया सेकंड फ्लोर पर, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद इनको 2nd फ्लोर पर बुलाया गया, ठीक है। 2nd फ्लोर पर आने के बाद क्या? वहाँ पे कुछ टीचर्स बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड उससे वेरिफिकेशन किए और एड्रेस से संबंधित सवाल पूछे थे खुद से यानी कि एक मिनट ध्यान सुनिएगा, यानी एक बात और समझ लीजिए, यानी इनका मतलब पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ इससे ये पता चल गया कि ये बंदा आया है या नहीं, फिर उसके बाद ये सच में वो इंसान है या नहीं, उसके लिए कुछ शिक्षक बैठे हुए थे जो इनका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड को एक बार चेक किए और इनसे सडनली कुछ क्वेश्चन पूछे कि बताइए आपका रोल कोड क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ताकि मतलब अगर सही बंदा होगा तो सही बोलेगा, जल्दी बोलेगा, या सोच के बोल रहा है इसका मतलब है कि पक्का है कि कुछ ना कुछ, समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ ना कुछ हुआ है इसमें। तो इसके लिए चलिए, इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजारा गया। उसके बाद चलिए 2 स्टेप हो गया, उसके बाद स्लिप पे पी लिख दिए, मतलब इसका प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट हो गया। ठीक। उसके बाद फिर एक कैमरा लगा हुआ था, वहां पे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यानी कि उसके बाद जो है वीडियो कंफर्मेशन, मतलब वीडियो मतलब कि कहीं ब्लेम कोई लगा दे, कहीं कागज वाले बातों को कोई सही ना माने, तो उसके लिए एक वीडियो भी, मतलब एक कैमरा लगा हुआ था, इसमें से बोलना था मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे मम्मी का जी का नाम ये है, मेरा रोल कोड ये है, मेरा ये हम इस एड्रेस से आए हुए हैं, मेरा कॉलेज का ये नाम है, बस मतलब ऐसा कुछ, मतलब एक वीडियो कंफर्मेशन दिलवा दिया गया, ताकि मतलब हाँ अब देखिए 2 प्रमाण हो गया, एक कागजी रूप में, एक वीडियो के रूप में। चलिए, यानी यहां तक अभी तक
कहीं ना कहीं बस यही पता चल रहा है कि मतलब आप सही हैं या नहीं और आप आए हैं या नहीं। हाँ चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद फिर चेयर लगा हुआ था, उस पे आप जैसे जैसे इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका वैसे वैसे बैठते चले हाँ जाइए। यानी जैसे जैसे मतलब 2 नंबर वाला 2 नंबर बैठिए, फिर आया तो 3 नंबर बैठिए, फिर आया 4 नंबर बैठिए, हाँ बैठते गए। हाँ ठीक है। फिर अंदर से एक आदमी आते हैं, वो जो स्लिप दिए रहते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, हम्म वो स्लिप लेके चले जाते हैं जमा करके। हम्म फिर उस अनुसार रोल नंबर और रोल कोड पुकारते हैं, हम्म उसके बाद आपको अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। यानी कि इनका कहना है कि जो स्लिप ये पहले दे दिए गए थे कंफर्मेशन के बाद, वो स्लिप लेके वो आते हैं और रोल कॉल रोल नंबर पुकारते हैं। वो सेकेंड नंबर हॉल में जिस बच्चे का होता है वो बच्चे आते हैं उनके सामने में, उनको लेकर के वो इंटरव्यू ऑफिस में प्रवेश करते हैं जहां पे सभी शिक्षक कहीं ना कहीं बैठे। अच्छा मैं एक बात बताइए, बहुत बड़ा सवाल है, क्या सभी शिक्षक एक ही हॉल में बैठे होते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब एक के हॉल में बैठे होते हैं, या एक रूम में अलग एक रूम में अलग इस टाइप का? नहीं, सब एक ही हॉल में बैठे एक ही हुए हॉल में लेकिन कुछ कुछ दूरी पर। हैं। हाँ, कुछ कुछ दूरी पे एक बेंच लगातार लगा हुआ था, उस पे हिंदी फैकल्टी, इंग्लिश फैकल्टी जो जो है सब एक लाइन से यानी बैठे एक ही हॉल में सब टीचर हैं। हाँ, रहते हैं। एक ही हॉल में सब ठीक है, टीचर। बहुत अच्छा। 1 मिनट रुकिए। यानी कि चलिए आप अंदर प्रवेश करने के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया हुई ये भी आप बता दिए। अच्छा हाँ, अब आपको हमको एक बात बताइए कि आप इंटरव्यू हॉल में तो प्रवेश कर गए, इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करने के बाद आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू लिया गया? हिंदी का लिया गया था। हिंदी का इंटरव्यू। Yes। अच्छा, हिंदी के इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? उसमें पूछे गए थे जैसे हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। उनके नाम बता दीजिए, हम्म संज्ञा क्या है, वर्ण क्या है। और उससे कुछ बुक से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जैसे आप कोई पोयम 4 लाइन सुना दीजिए। उसके बाद फिर जो निबंध लिखे थे, वो निबंध पूछते हैं कौन लिखा था, और उसके बाद उसको कहते हैं लिख दीजिए। आप कोई भी वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करना, लेकिन आप उससे संबंधित 5 लाइन लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ शब्दार्थ लिखाए थे, उसके बाद फिर एक पेज दिए थे उस पर लिखाए थे, उसके बाद वो चेक करके ग्रेड दे देते हैं और साइन कर देते हैं उस विषय। ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि हिंदी में इनसे कुछ प्रश्न पूछा गया, जैसा संज्ञा क्या है, वर्ण क्या है, फिर कुछ मतलब जो निबंध ये लिखे थे एग्जाम में वो निबंध को दोबारा लिखाया गया ताकि पता चल सके कि यही लिखे या नहीं लिखे हैं। हैंडराइटिंग इस बहाना मैच करवा लिया गया कि हिंदी में मतलब यही बंदा मतलब हैंडराइटिंग मैच है या नहीं, मतलब हैंडराइटिंग को मैच कराने का एक तरीका था। और उसके साथ साथ इनसे 5 हिंदी में शब्द भी लिखाया गया था। हाँ, 5। कि मतलब 5 शब्द आप लिखिए। जैसे में इनका कहना था कि कुछ शब्द ऐसे थे जैसे जागरूकता, हाँ जागरूकता, सत्ताधारी, यानी ऐसे ऐसे कुछ वर्ड इनको लिखवाया गया था ताकि पता चल सके कि इन्हें हिंदी पर एक एक अक्षरों पर कितना ज्यादा विशेष जानकारी है। चलिए कोई बात नहीं है, यानी हिंदी में ऐसी कुछ क्वेश्चन हुई थी। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू किसका था, कौन सा सब्जेक्ट का? इंग्लिश का हुआ था। इंग्लिश का, यानी मतलब लिटरेचर पहले हुआ, हाँ, हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश में पूछा गया था इंट्रोडक्शन, पहले बोलने के लिए इंट्रोडक्शन बता दिए। ठीक। उसके बाद पूछे आपका एम क्या है, तो उस एम पे आप लिखिए 5 लाइन। ठीक उस है। एम पे 5 लाइन लिख दिए। और पूछे आपको फेवरेट पोयम कौन है आपका, उस पोयम को हम बता दिए। उसके पोइट का नाम पूछे, पोइट भी बता दिए। उसके बाद बोले इस पोयम को आप 3 से 4 लाइन में समराइज करिए इंग्लिश में। उसको समराइज कर दिए। उसके बाद फिर वो हैंडराइटिंग मैच लिख दिए, उसके बाद साइन करके ग्रेड दे दिए। उसके बाद उस पर टिक मार दिए ऊपर कवर। चलिए, यानी कि हिंदी इंग्लिश जो है ना कहीं हैंडराइटिंग मैच कराने का एक जरिया था। और एक ये भी टेस्ट हो गया कि मतलब इन्हें हिंदी और इंग्लिश का एक सही ज्ञान है या नहीं। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर पे, तीसरा पे मैथ हुआ था। तीसरा पे मैथ्स। हाँ, मैथ्स में क्या क्या था? मैथ में जैसे वेक्टर से कुछ पूछे थे, कुछ 3D से पूछे थे, कुछ फंक्शन क्या बेसन फॉर्मूला की क्या कॉन्सेप्ट पूछे थे कि फॉर्मूला भी फॉर्मूला? पूछे थे, क्वेश्चंस भी पूछे थे। और जो आप एक लॉन्ग पूछे थे, बोले थे उसको बनाओ शॉर्ट फॉर्म में। जब तोड़ दिए तो समझ गए कि बना देगा। उसके बाद फिर यानी ये जो लॉन्ग बनाए थे एग्जाम में, उस लॉन्ग को इन्हें दोबारा हाँ, बनाने बोला गया, और जब थोड़ा दूर ही बनाए तो समझ में आ गया उन्हें कि हाँ ये बंदा बनाया है, तो मतलब वो सेटिस्फाई हो गए। ठीक है। और मतलब वेक्टर 3D से कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ये तो हुआ मैथ्स की। उसके बाद केमिस्ट्री पूछा उसके बाद गया। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा गया? केमिस्ट्री में H2O की संरचना पूछे थे। यानी H2O की संरचना, यानी H2O दिखने में कैसा होता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद पूछे थे हेलोजन तत्व क्या है, उसके नाम लिखवा दिए पूरा हेलोजन। उसके बाद पूछे नोबेल गैस क्या है, उसके बारे में बता दिए। और और उसका एक्सेप्शन पूछे थे। हाँ, एक्सेप्शन पूछे थे, उसका एक्सेप्शन। यानी कि इन्हें पूछा गया कि हेलोजन क्या है, पहले हेलोजन क्या है ये बताइए, फिर हेलोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं वो उसको लिखिए। फिर पूछा गया नोबल गैस क्या होता है, फिर नोबल गैस का एक्सेप्शन पूछा गया, मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो नोबल गैस के कैटेगरी में नहीं आता है या उनके नियम को पालन नहीं करता है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद फिर जाके उसके बाद बायोलॉजी का हुआ था। बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या? बायोलॉजी में जो
प्रजनन होता है उससे संबंधित सवाल पूछे थे। जो आप कॉपी में लिखे थे वो कॉपी उसके सामने में रहती है, तो उससे वो जो आप क्वेश्चन बनाए उससे बनवाते थे। ठीक है। सब क्वेश्चन लिखवाते थे, कुछ क्वेश्चन जिसपे उनके शक होता था। और फिर जो आप नहीं बनाए सिलेबस में उससे भी रिलेटेड पूछते थे कुछ प्रश्न। कि आपने क्यों नहीं बनाया, या मतलब आपको आता है या नहीं, हाँ ऐसा कुछ चेक कर रहे थे वो। हाँ चलिए, तो यानी बायोलॉजी में ये प्रोसेस गुजरा। हाँ। उसके बाद क्या संरचना, बायोलॉजी में कोई स्ट्रक्चर हाँ बनाने बोला? एक स्ट्रक्चर बनवाए थे जो कौन कॉपी में सा? हम बनाए थे, मोरूला का। मोरूला का। हाँ ठीक है, उसके बाद तब फिजिक्स। हाँ उसके बाद फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या क्या? फिजिक्स में एक ही प्रश्न पूछे थे लॉन्ग जो हम बनाए थे। कौन सा? किरचॉफ का नियम क्या है, बस। दोनों। हाँ बस वही बोल दिए, उसके बाद बोले लिख दो, तो लिख दिए, उसके बाद ग्रेड दे के ओके कर दिए। यानी कि इन्हें फिजिक्स में केवल एक ही लॉन्ग पूछा गया और ये लॉन्ग बता दिए, तो उन्हें लगा कि हाँ ये सही है, तो इन्हें आगे गुजार दिया गया। यानी कि इसके तरह से देखा जाए तो लगभग सारे सब्जेक्ट का इंटरव्यू कंप्लीट। चलिए, अब एक बार थोड़ा रुकिएगा। यानी आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इंटरव्यू के जो प्रश्न होते हैं वो किस आधार में और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, ये सारे क्वेश्चन को सुनने के बाद, ये सारे टीचर के से गुजरने के बाद, आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अगर जो भी बच्चा फ्यूचर में कभी टॉपर वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उन्हें किस तरह से तैयारी करके जाना चाहिए? क्या लगता है कि मतलब जो क्वेश्चन पेपर है, अगर उसे ही पूरे अच्छे से देख के, मतलब एक एक चीज अगर देख के चले जाए, तो क्या लगता है कि उससे हो जाएगा, या मतलब पूरे सिलेबस देख के जाना पड़ेगा? हाँ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वो आप जो बनाए हैं वो भी देख के जा सकते हैं। और थोड़ा सा लिटरेचर में जो है बेसिक बेसिक वो आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। और एक बार सिलेबस टाइम मिले तो मेन मेन जो चैप्टर है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, बस काफ़ी है। चलिए ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को बारीकी से देख लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी को हिंदी इंग्लिश में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बस यही सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, डरना कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अब हमको एक बात बताइए, ये तो इंटरव्यू हो गया, अब हॉल से आप निकल रहे हैं, तो क्या मतलब इंटरव्यू दे दिए मतलब निकल जाइए? नहीं, इंटरव्यू दे दिए तो उसके बाद आपका जो पूरा कॉपी रहता है वो एक टीचर के पास जाएगा। वो सब कुछ चेक कर लेंगे, हाँ सब सब्जेक्ट का हो गया, उसके बाद वो साइन करके ओके मार देते हैं, उसके बाद वो जमा हो जाता है, उसके बाद आप चले जाइए नीचे। नीचे यानी कि अब थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट। हाँ फर्स्ट में अब वहाँ पे आएंगे तो आप एक फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिए, आपको जाने आने का किराया जो लगा है वो भर दीजिए, उसके बाद आपको रुपया दे दिया जाएगा वहीं पे कैश। और फिर 2 पैकेट नाश्ता और 2 पैकेट पानी का बोतल दे दिया जाएगा। यानी कि इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आप नीचे में जाइए, नीचे जाने के बाद आपको कितनी खर्च लगा है आने जाने में, आप ट्रेन से आए हैं तो टिकट दे दीजिए, अगर बस या टैक्सी उक्सी से आए हैं तो उन्हें जो अनुमानित जो लगता है कितना खर्च हुआ होगा, इतना भाड़ा लगा होगा, उस अनुसार मतलब बच्चों को पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, और उसके साथ आपको 2 पैकेट नाश्ता और 2 बोतल मतलब पानी का बोतल दे दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि एक तो छात्र और एक जो इनके साथ जो इतना देर से बैठे हुए थे अंदर, उनके लिए ये सोच के उन्हें 2 दे दिया जाता है। चलिए, उसके बाद यानी कि आप इंटरव्यू हॉल से यानी फाइनली मतलब उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए। अब आप मतलब वो बिहार बोर्ड ऑफिस के प्रांगण में आए, फिर आने के बाद आप बाहर निकल गए। चलिए, यानी एक आपने इस वीडियो की मदद से आपने A to Z डिटेल्स इंफॉर्मेशन पा लिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपर वेरिफिकेशन से संबंधित जो ये वीडियो है, ये आपको फ्यूचर में काफ़ी मदद पहुंचाने वाला है। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी 10वां में जो इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजर रहे हैं अभी आजकल, उन्हें भी ये इंटरव्यू कहीं न कहीं देखना चाहिए, ताकि उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और कल जो गलतियाँ होने वाली है वो ना हो सके। चलिए, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अब आप हमको एक बात बताइए कि मतलब आगे आने वाले छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और इंटरव्यू के बारे में उसे क्या कहना चाहते हैं, उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? टॉपर वेरिफिकेशन से बस रिलेटेड इसमें बातें बोलनी है। यानी मतलब अगर किसी को टॉपर वेरिफिकेशन में अगर कॉल आया, तो आने के बाद वो इंटरव्यू हॉल में जब जाएंगे तो मतलब उससे पहले उसे क्या मतलब तैयारी करके जाना चाहिए? थोड़ा 2-3 शब्द में खाली बोल देना है बस। सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं उसको एक बार पूरा देख लीजिए, और जो हिंदी इंग्लिश है उसका बेसिक लिटरेचर आप जान लीजिए, जो व्याकरण है, बस इतना ही कर लीजिएगा तो आपका पूरा सवाल का जवाब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू। आप लोगों को ये जो है मतलब ये खुद वहाँ तक पहुँचे थे, इसीलिए मैं इन्हें बुला करके इस वीडियो को पर्सनली बनवा रहा हूँ, ताकि मतलब आगे वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल सके। अब मैं इनका इंटरव्यू का पार्ट 2 लेके आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा इन्होंने कैसे पढ़ा और इन्होंने पढ़ के
कौन सा मतलब कहाँ पे क्या रैंक लाया, या इनसे क्या कमी हो गई और इन्हें क्या और अच्छा करना ज़रूरी था, या मतलब इनके कंप्लीट कितने घंटे पढ़ते थे, ये रूटीन क्या बनाए हुए थे, इनके मम्मी पापा ने इन्हें कितना मदद किया, शिक्षकों ने इन्हें कितना मदद किया, ये ऑफलाइन पढ़ते थे कि ऑनलाइन पढ़ते थे, ये